जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी मेरे संग बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन नंबर 22 कि डॉक्टर अपना काम करते हैं, मैं अपना। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने देहरादून से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने इससे पहले भी हमारे संग सत्संग शेयर किया है। ये उनका आई थिंक दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए संगत जी। कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी होती हैं और न जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरु जी अपनी संगत के प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं। कौन सा सत्संग किस संगत के लिए है कोई नहीं जानता है, तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अ, संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं और बहुत एक बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी, पर अभी आज्ञा नहीं है उसकी गुरु जी से। सत्संगत जी, एक दिन में बहुत कभी-कभी हम लोग हो जाते हैं ना, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं कि आगे लाइफ में क्या होगा। कुछ नया अगर होने वाला होता है तो बहुत चिंता होती है कि यार पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें आप सबको पता ही है कि मेरा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, उसमें क्या-क्या हुआ। तो घबराहट सी होती है, तो एक दिन मुझे ऐसे ही हो रहा था, तो मैंने कहा अब मुझे नई जर्नी शुरू करनी है, तो उसके लिए मुझे डर सा लग रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी, अगर आप हो मेरे साथ तो प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं हूँ, कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं हूँ। देखो मैं बाहर बैठी हूँ और कितनी तेज़ अभी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है गुरुजी अभी सच में मुझे यही बोल रहे हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, अभी भी पूछ रही है क्या? तो मुझे उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बाहर थी और मैंने एकदम अचानक आसमान में देखा, तो उसमें मुझे पहले एक त्रिशूल के दर्शन हुए और उसके बाद फिर मैं उसे देखती रही तो उसमें ओम के मुझे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महादेव। आपके ही सहारे हैं, आपके ही भरोसे हैं। अभी मैं बाहर ही बैठी हूँ और एक बटरफ्लाई है जो कंटिन्यू मेरे आसपास है, येलो एंड ब्लैक कलर की। थैंक यू सो मच गुरुजी। आप सबके अंग संग रहें, आप सबका भला करें, सारी संगत का भला करें, ऐसी सबके साथ रहें। हम सब आप पर निर्भर हैं, आप पर आपको हमने समर्पित कर दिया अपना जीवन, और हमारा हाथ पकड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। पता नहीं क्या कर्म अच्छे करे होंगे एक दो जो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है। और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। एक बड़ा सत्संग करूँगी अभी शेयर, पर वो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें गुरुजी की आज्ञा भी है नहीं अभी। चमत्कार गुरुजी कर ही रहे हैं मेरे साथ और करते ही रहेंगे, ऐसा लग रहा है। सबके साथ करेंगे चमत्कार, सबके मन का हो, सब खुश रहें। संगत जी, आप सब लोगों को गुरुजी ब्लेस करें। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी कहना कि तबीयत बहुत ख़राब है, उनको बार बार खांसी उठ रही है, फिर भी उन्होंने सत्संग रिकॉर्ड किया है, गुरु जी के आदेश हुआ है। तो सत्संग बहुत ही सुंदर व प्यारा है। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। सत्संग सुनने वाले, सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं नाम नहीं अपना बताऊंगी।
संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, खांसी है, इसलिए बीच बीच में ऐसा हो रहा है। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है। मेरा सपने में कहते हैं अपना बेटे का चेकअप करवा, अच्छे डॉक्टर को दिखा, चेकअप करवा, इस तरीके से बोला था। तो मैं कह रही थी, मेरे बेटे के सिर में दर्द होता था, काफ़ी दर्द होता है। मेरे उसके पापा के भी होता है, बच्चे के। तो दर्द तो सबके रहता है, सिर में दर्द। परेशानियाँ चल रही हैं घर में, बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, संगत जी। तो मैंने उसका तो पहले हुआ नहीं चेकअप मेरा हो गया। तो मेरा चेकअप हुआ, मैं तबीयत सही नहीं रह रही थी, मेरे हाथ पैरों में दर्द, मेरे चला नहीं जाता। पहले वॉक पे जाती थी, अब मैं वॉक भी नहीं करती। मेरे से अब नहीं होता, काम भी नहीं होता इतना, मैं थक जाती हूँ। ज़रा कोई काम कर लिया फिर मुझे बैठने का लगता है कि बस बैठी रहूँ। फिर ज़रा आराम आ गया, फिर उठ के काम करती हूँ। संगत जी, मेरा इस तरीके से ऐसे चल रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उसने चेकअप किया मेरा, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं आया, बाकी ब्लड टेस्ट हुए थे, तो उसमें थायराइड निकला मेरा। संगत जी, मैं उससे पूछा, मैंने दवाई कब तक चलेगी। मैं दवाइयों से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन से दवाइयाँ खाते खाते मुझे इतना साल हो गए, मेरी दवाइयाँ ही नहीं बंद हो रही हैं। बस मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ, बस मेरे गुरुजी मेरे घर में से दवाइयाँ निकाल दें बस। कभी तो वो समय आएगा, मेरे गुरुजी सुनेंगे। तो वो कहता है लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी दवाई। अब मैं घबरा गई संगत जी, ये कैसे हुआ। मैंने पहले कितनी बार चेकअप करवाया, थायराइड का तो नहीं था, ये अब थायराइड निकला है मेरा। गुरु महाराज जी को तो पता होगा, तभी गुरु महाराज जी ने बताया, बच्चे के बदले मेरा निकला। फिर मैंने अपने बच्चे का कराया अल्ट्रासाउंड, तो गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी मेहर कि उसके कुछ नहीं निकला सिर में। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, मैं लाख लाख शुक्राना करती हूँ। मैं चिंता, इतनी फिक्र हो गई थी मुझे। अब मेरे बेटे, पहले तो मुझे मालूम था कि मेरा थायराइड निकला, अब मेरे बच्चे के पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। पर मैं इतना शुक्राना करती हूँ, मैं उस रब का, उस गुरु जी का, उस मालिक का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं संगत जी, मेरे गुरु जी ने, मैं तो चलो मेरी कोई बात नहीं है, पर बच्चे के समस्या मेरे को ज़्यादा लग रही थी। मैंने कि कहीं कुछ निकला तो मैं तो मर ही जाऊंगी ऐसे। पर मेरे गुरुजी ने कृपा करी, उससे कुछ नहीं निकला। मेरे को इतना रिलीफ लगा, चलो थैंक गॉड कुछ नहीं निकला। ये सब गुरु महाराज जी ने कर दिया सारा चमत्कार। मेरा सत्संग तो बहुत है संगत जी, और मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे दर्द भी बहुत रहता है। और गुरु जी के बार मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, अपने घर से ये निकाल, अपने घर से वो निकाल। मैंने तो संगत जी कोशिश तो बहुत कर ली निकालने की, जो दिखाई दिया वो निकाल दिया। अब गुरु जी करें जहाँ रह गया मुझे तो पता नहीं है, अब गुरु जी जानते हैं। गुरु जी अपना करेंगे संगत जी।
हम तो बच्चे हैं, नहीं ना समझे, नहीं जानते। गुरु महाराज जी सब जानते हैं। गुरु महाराज जी मेहर करें, सब पे मेहर करें, सबकी परेशानियां तकलीफ़ें दूर करें। संगत जी, बस मेरा इतना ही छोटा सा सत्संग है, फिर आगे मैं और शेयर करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबा संगत जी भी इतना, जितनी भी संगत है वो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा हिचकिचाता है सुनने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा करो, वही बेहतर है। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें दुबई से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। इससे पहले भी वो कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी है अपने इसी चैनल पे। आंटी जी सर ने सत्संग लिख करके शेयर किया है, तो उन्होंने जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहना और अपना हाथ हमारे परिवार पर बनाए रखना, और कोई भी परेशानी आ जाए उस परेशानी से लड़ने की ताकत देना। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, तेरी शुक्राना करने से तेरे कष्ट कटेंगे। मैं इतनी आलसी हूँ संगत जी, रोज़ सोचती आज करूँगी या कल करूँगी, शुक्राना नहीं किया। आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर गुरु जी के आगे बैठकर ही शुक्राना कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था, गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रखी है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा था तेरे ऊपर नेगेटिविटी भी है, थोड़ा संभल कर रहे, अपने बच्चों का और अंकल का ध्यान रख। संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी संगत में उपाय, सत्संग में उपाय बताते हैं वैसे ही वह भी जितने समझ में आते हैं कर देती हूँ, और गुरु जी से बोल देती हूँ कि गुरु जी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अपने आप से देख लो, ये मेरा नहीं आपका ही परिवार है। गुरु जी बोलते हैं कि रहने दे कुड़िए, बस मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, और सब मैं देख लूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संगत जी, जितना शुक्राना किया जाए वह उतना कम है। हर चीज़ में उनका शुक्राना है, हर रोज़ एक नई सुबह देने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर के सामने 2 वाइट कबूतर के रूप में पहरा लगा रखा है। संगत जी, वह कबूतर पूरा दिन मेरे घर के सामने छत पर बैठे रहते हैं। मैं रोज़ सुबह शाम उन्हें देखकर मंत्र जाप करती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे अंकल को भी लाइफ ब्लेस की है, उनके कष्ट गुरु जी ने मुझे सपने में ही काट दिए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मुंह में अंदर से पता नहीं क्या हो गया था, मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी बहुत दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, और आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि डॉक्टर के पास जा सकूँ। तभी संगत जी गुरु जी को अरदास लगाई, कुछ ऐसा ना हो कि परेशानी बढ़ जाए। मेरे पास डेली ऐसे सत्संग आ रहे थे जिसमें मुंह के कैंसर के, और सुनकर मैं डर गई, क्योंकि गुरुजी ने मैसेज आ रहा था कि तुझे एक भयंकर बीमारी होने वाली है। मैंने यही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी ऐसा कुछ भी ना हो, ये सब कष्ट काट दो। और संगत जी, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद पिया और चंदन तिलक लगाया, उसी से संगत जी मेरा मुंह के जो भी बीमारी थी ठीक हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा एक और सत्संग है संगत जी। मेरे अंकल का 1 साल से काम नहीं चल रहा है और कोई इनकम भी नहीं है। बीच में जॉब भी करी थी पर वहाँ भी सैलरी नहीं मिली। फिर भी पता नहीं संगत जी, मेरा घर गुरु जी की कृपा से चल रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे परिवार और मेरे परिवार का हाथ पकड़ रखा है, और वे अभी हमें नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। सही वक्त आने पर घर की गाड़ी बच्चों का भविष्य ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने ऐसे मैसेजेस आते हैं। संगत में अपना सत्संग मैं अपना ही विराम करती हूँ। जल्दी ही एक नए सत्संग के साथ गुरुजी का शुक्राना करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। बाकी संगत को भी मैं बता दूं कि आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास इस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे आंटी जी ने कहा कि उनके मुंह के कैंसर के आ रहे थे मैसेजेस,
मतलब सत्संग उनके सामने डिस्प्ले हो रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो बीमारी होने वाली है। कई बार गुरुजी आपको उससे रिलेटेड सत्संग सुनाकर भी आपकी उस बीमारी को या उस कष्ट को काटते हैं। अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी का आ रहा है सत्संग, तो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं। कोई बीमारी का आ रहा है तो बीमारी को ख़त्म कर रहे हैं। तो गुरुजी सत्संग के माध्यम से बहुत तरीके से इलाज भी करते हैं। आपको आपको जी लाइफ भी ब्लेस करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, आपके कष्टों को भी काटते हैं। तो इसलिए सत्संग को ज़रूर से ध्यान से सुना करिए संगत जी। सत्संग में बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। सत्संग को बीच में नहीं छोड़ के जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का एक अगला सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। सत्संग का बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। उन्होंने भी इससे पहले कई सत्संग हमारे इस चैनल पर शेयर किए हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत बहुत मेहर है, बहुत बहुत रहमत है गुरु जी की। उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा है, आज भी कहा है, कल भी कहा है। मैं ही हिम्मत करके नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं। गुरु जी अपने सब संगत के साथ हैं। गुरु जी ने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा, ना छोड़ते हैं। गुरु जी ने एक बार बात थाम ली है तो हमारे सारे सुख दुख गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिए हैं। उन्हीं के सहारे से हमारा परिवार चलता है, उन्हीं के सहारे से हमारा संसार चलता है। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं, जो मेरे ऊपर जादू टोना काला जादू सब कुछ किया हुआ है, पिछले सत्संगों में मैं बता चुकी हूँ। अभी भी गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी भी तेरे घर में कोई ना कोई लाल धागा कहीं पड़ा हुआ है, उसे निकाल और बाहर फेंक। फिर गुरुजी का एक सत्संग आया, चल आज तू ये सत्संग सुन, मैं तेरा सारा जादू और यंत्र मंत्र सब भस्म कर दूंगा। संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग सुना और मुझे पूरा यकीन है अपने गुरुजी के ऊपर, मेरे प्यारे गुरुपा के ऊपर पूरा यकीन है कि सारा जादू वो खुद अपने आप भस्म कर देंगे। गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे परिवार के लोग ही हैं, अपने लोग ही हैं, उनसे तेरी खुशी नहीं देखी जा रही। खुशी मतलब वो देख ही नहीं सकते कि हमारे पास एक अच्छा मकान है। बाकी तो खुशियाँ उन्हीं के जादू टोनों से, तंत्र मंत्र यंत्र से बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, भस्म हो चुका है। अब यही मेरे पास दोनों बच्चे हैं जिनका अपना अपना परिवार भी तबाह हो गया है। फिर भी परिवार लोग क्यों पता नहीं इतना जेलस करते हैं, और ये जेलस मेरे मेरे साथ काफ़ी देर से है। मेरी शादी के बाद से ही है, मैं जानती हूँ। मैंने अपना पति भी खो दिया था, सब कुछ खो दिया, और अब बच्चों का परिवार भी उनके साथ नहीं है। तो अभी भी गुरुजी कहते हैं बहुत कुछ, होली पे भी कह रहे थे कि तू बच के रहना, ये 4 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं। संगत जी, किस किस से जा सकता है। मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है और बोला है, गुरुजी आप बैठे हैं ना, मेरे साथ है। आप, मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता आपके होते हुए। आपने मेरी बाँह पकड़ ली है, अब मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। आप उन्हें देख लेंगे, बख्शेंगे नहीं। संगत जी, फिर भी मुझे बीमारी आ गई, और ये गुरुजी ने इशारा किया था, और वो कैसे आई, कौन कर रहा है, बाहर बैठे बैठे ही कर रहा है कि मुझे एक दिन रात को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद सुबह मुझे लूज़ मोशन स्टार्ट हो गए। फिर मुझे पेट दर्द स्टार्ट इतना था कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, और डॉक्टर साहब ने मुझे शॉर्ट स्टे के लिए एडमिट कर लिया और मुझे ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन दिए। 2-1 घंटे में मुझे आराम आया, मेरा ईसीजी किया, और मैं रात के 3:30-4 बजे जब घर आई तो फिर मुझे थोड़ा सा नींद आई, 2-1 घंटे सो गई। सुबह उठ के फिर मैं बहुत बेचैन थी, बहुत ज़्यादा
मुझे लग रहा था कि मेरे हार्ट बीट भी शायद ज़्यादा हो रही है। तो मैंने अपने हार्ट वाले डॉक्टर से सलाह लेने के लिए उनको कॉल किया, फ़ोन किया, उनके रिसेप्शनिस्ट से बात की कि मेरी आज अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दो शाम की। तो उस दिन की शाम की, शायद फ्राइडे था, मेरी अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो गई। संगत जी, मैं उस दिन घर में थी और मैं सोच रही थी कि धीरे-धीरे कोई दवाइयाँ भी ले रही थी, जल प्रसाद भी पी रही थी। गुरुजी का पैरों पे चरण चरण स्वरूप से मैंने तिलक भी अपने पेट पे लगाया, अपने हार्ट पे लगाया और अरदास की कि गुरुजी मुझे ठीक रखना, मैं नहीं कहीं एडमिट होना चाहती, मैं नहीं अपने परिवार से, बच्चे से दूर रह सकती, मैं ही हूँ उसके पास सिर्फ। तो गुरुजी सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद जब मैं पूजा वगैरह, जब मेरा मन करा, मैंने पूजा करी और जोत जलाई और उसके बाद मैंने अपनी बालकनी में आई और मैं ये देख के बहुत हैरान हो गई संगत जी कि मेरी बालकनी में वाइट कबूतर, जो कि मैंने इस सोसाइटी में आके कभी नहीं देखा था, मेरी बालकनी की रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ है। बड़े प्यार से टुकुर टुकुर के मेरे घर के अंदर देख रहा है। थोड़ा सा स्लाइडिंग डोर मैंने खोला, मैंने बहुत खुश हुई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मैं बार बार बोलती जा रही थी। 12:30-1 का टाइम था और मेरा डॉग भौंक रहा था और मैं डर रही थी कि कबूतर उड़ के चला जाएगा। लेकिन संगत जी, कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ा। मैंने पहले उसे कुर्सी पे कुछ दाने बाजरा डाला और पानी का बाउल रखा, तो वो रेलिंग से कुर्सी पे आ गया और फिर कुर्सी से उसने दाना खाया। फिर थोड़ा सा और उड़ के फिर वो मेरे कपड़ों वाले स्टैंड के ऊपर बैठ गया। संगत जी, बिल्कुल घर में छाया में आराम से बैठा हुआ और हमें देखी जाए। इतने में मेरे बेटे ने भी देख लिया और वो मुझे बोला, मम्मा देखा आपने, वाइट पिजन आया हुआ है। मैंने कहा, हाँ, ये मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे को आज बहुत पेन है, मेरी रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। संगत जी, बहुत बहुत खुश हुए हम। मेरे बेटे ने अपने हाथ में दाना लेके पिजन को खिलाया, हथेली से दाना खाया। थोड़ी देर के बाद मैंने भी अपनी हथेली में दाना लेके और पिजन को खिलाया। फिर मेरे पेट में थोड़ा दर्द था, मैं आके लेट गई। आधा 1 घंटा मुझे नींद भी आ गई और मैं दोबारा उठ के फिर से बालकनी में गई, तो अभी तक पिजन वहीं था। संगत जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मेरे घर का पहरा देने के लिए उस दिन आए हुए हैं। शायद उस दिन मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा कष्ट था और गुरुजी ने पहरा दिया, रक्षक बन के आए और कहा कि आज मैं अपनी प्यारी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। किसी की कोई हिम्मत ही नहीं है जो कुछ करके कोई चला जाए। संगत जी, ऐसे हैं प्यारे पा, हमारे पल पल की खबर रखने वाले, हमारी सारी दुख चिंताओं को हरने वाले, हमारे सारे कष्ट ग्रहों को टालने वाले, हर संगत के पास जाते हैं, हर अपनी ड्यूटीज़ जैसे पूरी करते हैं गुरुजी, कि इस संगत के लिए मुझे ये करना है, इस बच्चे के लिए मुझे ये करना है। और जहाँ जब भारी कष्ट होता है ना संगत जी, तो गुरुजी ज़रूर मौजूद होते हैं, हमारे अंग संग होते हैं, हमारे सहाय बन के, हमारे रक्षक बन के, और यहाँ तक कि वो पहरा देने तक के लिए भी आ जाते हैं। संगत जी, मैंने ज़िंदगी में इतना साथ गुरुजी का, ये वाले गुरुजी जो हैं, इन्होंने जो साथ दिया है और जो साथ दे रहे हैं और जो वो प्यार दे रहे हैं, वो मैं आज तक किसी से नहीं मिला। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना हमारे साथ हमारे दुख सुख को दूर, दुखों को दूर करने का गुरुजी ने पूरा पूरा अपने ऊपर भार ले रखा है। सारे कष्ट अपने ऊपर सह देते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा था 4 दिन भारी हैं और वैसा ही हुआ। लेकिन बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने, बहुत मेरे बहुत बड़े कष्ट को थोड़े में टाल दिया। जब अगले दिन मैं शाम को जब डॉक्टर के पास, हार्ट वाले डॉक्टर के पास गई, तो पहले मैं डर गई थी कि आज मेरी इको टेस्ट भी होगी, आज मेरे और ज़्यादा हार्ट के टेस्ट होंगे और हो सकता है 2 दिन के लिए वो मुझे एडमिट भी कर लें। लेकिन हार्ट वाले डॉक्टर ने तो बिल्कुल कहा कि शुगर की दवाई बदल देता हूँ, जो तुम्हारी
शुगर बार बार डाउन हो रही है, उसको रोज़ चेक करना। और ये भी दवाई मेडिसिन चेंज कर देता हूँ, ये आज से कल कल से ये दवाई खानी शुरू करो और फिर देखो। और तुम्हें कोई और हार्ट के टेस्ट अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम्हारा ये सब पेट दर्द और ये सब शुगर का जो डाउन हो रहा है ये सब ठीक हो जाए, अगली विज़िट पे मैं सब कर लूँगा। तो मैं इतनी निश्चिंत होके घर आई। और जब मैं घर वापस आ रही थी संगत जी, मुझे पता था मेरे गुरुजी मेरे आसपास हैं। वहाँ पे भी डॉक्टर के पास भी मैं बैठी थी। इतना अच्छे तरह से डॉक्टर ने मुझे घर में भेज दिया, मैंने सोचा नहीं था। और जब मैं वापस आ रही थी तो डूबते हुए सूरज का टाइम था संगत जी। डूबते हुए सूरज में मैंने साक्षात गुरुजी के दर्शन किए। बिल्कुल गुरुजी साक्षात थे डूबते हुए सूरज में, और मेरे साथ साथ मेरी गाड़ी के साथ साथ मेरे घर चल रहे थे। संगत जी, इतना प्यार देने वाले, सबके दुख हरने वाले, सबके दुख हरता, सुख करता दाता परम पिता परमेश्वर, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मेरी चिंता करने के लिए, मेरे घर की, मेरे स्कूल की, मेरे परिवार की, सबकी चिंता करते हो, सबकी रक्षा कर रहे हो, किसी का भी बाल बांका नहीं होने दे रहे हो गुरुजी। इससे बड़ी रहमत और क्या होगी गुरुजी। आपकी रहमतों का मैं लख लख अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे अंग संग मेरे परिवार के हमेशा साथ, मेरे बच्चों के सिर पे हमेशा आपका हाथ जो कि बना हुआ है और बना रहेगा। इतना प्यार देते हो, इतना दुलार देते हो, इतने अच्छे मैसेजेस दे के हमारा करज बढ़ा देते हो। और कहते हो कि सारी चिंता छੱਡ दे, सारी चिंता छੱਡ के और सारा कुछ मेरे ते उत्ते छੱਡ दे, मैं सब कुछ देख लवांगा, कोई तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ तेरे नाल हाँ। सब लोगों ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ सब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ मिलेगा। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे साथ रहना, मुझे दर्शन देते हो गुरु जी, रोज़ जोत में दर्शन देते हो। कल बजरंगबली का दिन था, पूर्णिमा थी, तो हनुमान जयंती पे गुरु जी ने कहा कड़ा प्रसाद बना। मैं हनुमान मेरा ही अंश है, मनु ते हनुमान नू भोग लगा और अपना सुंदर कांड वगैरह चला के रख। तो संगत जी, गुरु जी ने सब हिदायत दे दी थी और मुझे हनुमान जी के दर्शन भी दिखाए जोत में। आज भी गुरु जी ने जोत में बहुत सुंदर दर्शन दिख रहे हैं। हर रोज़ मुझे तितली के दर्शन भी होते हैं संगत जी। कबूतर के दर्शन तो ऐसे हुए हैं कि मन बाग बाग हो गया है गुरु संगत जी। संगत जी, गुरु जी सबका साथ दें, आपके सिर पर भी हमेशा मेहर वाला हाथ रखें और हमेशा जब भी कहें मैं सत्संग शुक्राना करती रहूं। गुरु जी हिम्मत बख्शते रहें और मैं बोलती रहूं। और जो भी बुलवा रहे हैं गुरु जी बुलवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस सत्संग शेयर करना है। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हो। आपके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी, बस आपका बहुत बहुत थैंक्स। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 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 जय संगत जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी।
अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।